डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th ए एंड बी। टॉपिक आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। इन एंसाइंट टाइम ग्रोस वेयर हंड्रेड एंड द रेस्पेक्टिवली बाई एवरी वन एंड एवरी वेयर इन इंडिया। At that time, Grass used to give extraordinary coaching and the teaching. Nowadays, in the field of sports and the games, coach train the sports person to achieve apex marks. They impart coaching to the sports person so that the could get recognition and national or the international levels. Even then, Indian sports person fail to achieve position in international level. They still have to make extraordinary efforts. The coach have to train the sports person more sufficiently. The government of India expect that if award are given to coach, the performance of sports person may go up. So the government of India started printing Dronacharya Awards to coach in 1985. This award is given to coach in the memory of Guru Dronacharya of Mahabharat. Dronacharya Award is presented in such famous coach whose teams of players have shown good performance at international level continuously for the 3 years। भारतवर्ष में पुराने समय में प्रत्येक जगह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गुरुओं का आदर व सम्मान किया जाता था। उस समय गुरु अभूतपूर्व प्रशिक्षण व शिक्षा प्रदान किया करते थे। आजकल खेलकूद के क्षेत्र में कोच खिलाड़ी को प्रशिक्षण देते हैं ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। इतना कुछ होने पर भी भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक नहीं जीत पाते। इसके लिए उनको और भी अथक तथा असाधारण प्रयास करने होंगे। कोच को भी अपना प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार देना होगा। भारत सरकार यह आशा करती है कि यदि कोचों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएं तो खेलों में खिलाड़ियों को प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने प्रशिक्षकों को सन 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करना शुरू किया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य की याद में पुरस्कार प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में ऐसे प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिनकी टीम में खिलाड़ियों ने पिछले 3 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। Eligibility for Dronacharya Award. This award is given the coach who impart coaching temporarily or permanently to the team of players. The following capabilities are the necessary for the eligibility of this award. यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जो किसी टीम या खिलाड़ियों को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रशिक्षण देते हैं। इस पुरस्कार की पात्रता के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। इन कोच एलिजिबिलिटी फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड हुज प्लेयर हैव अचीव्ड फॉलोइंग पोजीशन। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए वह प्रशिक्षण पात्र होता है जिसके खिलाड़ियों ने निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हो। द प्लेयर हु हैज वॉन गोल्ड, सिल्वर टू ब्रॉन्ज मेडल और ओलंपिक गेम्स और एट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट और एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किए हो। द प्लेयर हु हैज़ वॉन गोल्ड, सिल्वर और द ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप। जिस खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, रजत या कांस्य पदक जीता हो। थर्ड है आपका द प्लेयर हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जिस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और उसका अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता मिल चुकी हो। फोर्थ पॉइंट है द प्लेयर्स हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। जिस खिलाड़ी ने एशियन खेलों या कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो। द प्लेयर हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल 3 times एट एशियन चैंपियनशिप और इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। जो खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीत चुका हो।
अर्जुन अवार्ड। रूल्स फॉर अर्जुन अवार्ड। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर अर्जुन अवार्ड। Its main aim to ameliorate the standard of sports in the country. The Government of India demands the list of sportspersons from National Sports Federation, which is recognized by the Government of India. This list is submitted every year on the fixed date. जब अर्जुन राजीव अवार्ड का गेम खेला जाता है तब उसके बाद पार्टिसिपेट किया जाता है, जो कि सब पब्लिसिटी को पता लग जाता है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, और उसके बाद फिर सबमिट करते जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। प्रत्येक ईयर्स गेम्स होते हैं। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान है। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसकी जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाना है साधारण उपलब्धि हो तथा पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन स्तर बहुत अच्छा रहा हो। यह पुरस्कार सन 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार में कांस्य की अर्जुन, महाभारत की मूर्ति और सम्मान पत्र और 5 लाख रुपये नकद शामिल होते हैं। पुरस्कार महाभारत के पात्र अर्जुन की याद में प्रदान किया जाता है। 4th पॉइंट है आपका, द फिक्स्ड डेट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निश्चित तिथि भारत सरकार द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है। जिस खिलाड़ी से खेले कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स ए स्पेशल कमेटी विच विजुअली इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी सेंट बाय द वेरियस ऑफ फेडरेशन of sports. After proper inspection, the special committee send this list of the government of India. भारत सरकार एक विशेष कमेटी बनाती है जो विभिन्न संघ खेलों फेडरेशन द्वारा भेजी गई खिलाड़ियों की सोचों की बारीकी से निरीक्षण करती है। फिर पूरी छानबीन के बाद यह विशेष कमेटी खिलाड़ियों की सूची भारत सरकार के पास भेज देती है। 6 पॉइंट है, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट द रिसीव एनी लिस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स फेडरेशन इफ एनी ईयर देन इट मे अवार्ड एनी स्पेसिफिक प्लेयर्स फॉर दैट ईयर। यदि भारत सरकार को खिलाड़ी की सूची में निश्चित समय तक प्राप्त नहीं होती है तो भारत सरकार उस वर्ष के लिए किसी विशेष खिलाड़ी को सम्मानित कर सकती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज ए प्रेजेंटेड फॉर द स्पेक्चुरल and most outstanding performance in the field of sports to the sports person in a year April 1 to March 31st. This award is presented to one sports person from individual sports, but it can be given to more than one person. In case to team games, the selection committee do not dictionary power is select only a few member of a team for the award. This may distribute the team spirit. However, if any the position of the selection committee 3 is a performance diversity, this award is a particular year it may not be given in that year. The award consists of the following: राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार
ऐसे खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसको खेलों के क्षेत्र में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अति उत्तम प्रदर्शन रहा हो। यह पुरस्कार व्यक्तिगत खेलों में एक खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी से अधिक खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है यदि खिलाड़ी टीम गेम्स में संबंधित हो। चयन समिति सिलेक्शन कमेटी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे वह एक टीम से कुछ खिलाड़ियों का चुनाव कर सके। ऐसा करने से टीम भावना समाप्त हो जाती है। यदि चुनाव समिति को किसी वर्ष किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन उत्तम नहीं लगता तो उस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में निम्न चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर फर्स्ट, in case amount of the ₹7.5 lakh is expended from income tax and the wealth tax in the year in which is distributed. In case the award is given to more than one sportsperson of the team, the amount shall be ₹3,75,000 for each sports person। इसमें 7.5 लाख रुपए पुरस्कार प्लेयर को दिए जाते हैं। आयकर या संपत्ति कर टैक्स नहीं लगता। यदि किसी मामले में एक टीम में एक से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि बराबर बांट दी जाती है। सेकंड पॉइंट है ए स्कोरल ऑफ द हॉनर टू टीच स्पोर्ट्स पर्सन। प्रत्येक खिलाड़ी को एक सम्मान पत्र दिया जाता है। वन प्लेक टू ईच स्पोर्ट्स पर्सन। द सेलेक्टेड स्पोर्ट्स पर्सन for this award is also provide a blazer, a tie and the reimbursement of DA at the rates decided by the department for coming to Delhi to receive the award. The amount of award may be given either in case in the form of the saving certificates for the otherwise a demand by fit by the government. The achievement in the sports and games which are included in Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games and billiards, soccer and chess shall be eligible for the consideration for this award। उस पुरस्कार के लिए उस खिलाड़ी का चुनाव होता है जिस पर ब्लेजर, एक टाई और पुरस्कार के लिए दिल्ली आने जाने के लिए संस्कार द्वारा निश्चित TADA का भुगतान भी किया जाता है। पुरस्कार की राशि नकद या बचत पत्रों के रूप में या सरकार को जैसा उचित लगी दी जाती है। ओलंपिक खेलों में एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेलों द्वारा बिलियर्ड, स्नूकर और शतरंज आदि में खेल उपलब्धियों को इस पुरस्कार के लिए शामिल किया जाता है। Constituents to CBSE sport person, organized setup of CBSE Sports and Chacha Nehru Sports Award। CBSE organized the sports and the games tournament at cluster level, zonal level and the national level in various sports and the games annually। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने चाचा नेहरू खेल पुरस्कार प्रारंभ कर दिया था। वास्तव में यह एक छात्रवृत्ति है जो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपकी थैंक यू स्टूडेंट।